ब्लैकमेलिंग एमएलए को लेकर खड़ा हो जाता है कि मैं राज्यसभा में वोट नहीं देने दूंगा। शैलजा को टिकट देना चाहता था, शैलजा जी को टिकट देना चाहता था हाईकमांड, इन्होंने एमएलए भेज दिए भारत भूषण बत्रा जैसे कि हम कांग्रेस को वोट नहीं करेंगे, हरा देंगे, दीपेंद्र को दो। और एक बात और मैं कह रहा हूँ, बहुत जरूरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, 8 साल के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। एक शब्द कहा हो तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ये उससे मिला हुआ है, इसके ऊपर 7 मुकदमे बने हुए हैं, ये आज तक बचा हुआ है, जेल से बचा हुआ है। सिर्फ जेल से इसलिए बचा हुआ है क्योंकि मोदी साहब से मिला हुआ है, और मोदी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलता। मैं कह रहा हूं ये बात, अखबारों में बता दो, आप सारे जर्नलिस्ट को बता दो, कभी आज तक भूपेंद्र आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी के खिलाफ बोला हो? भूपेंद्र हुड्डा ने किसान आंदोलन में एक शब्द भी कहा हो तो मुझे बताओ। इसने किसानों के साथ भी धोखा किया है। किसानों को इन्होंने, वहां जाते थे, इधर ये कहते कानून वापस ले लो, लेकिन इससे आगे बात कभी ये नहीं कहते थे मोदी ने ये कानून गलत लगाया है। भाई साहब G23 बनाया था इन्होंने। G23 जब तक तो ठीक था, जब तक इसको कुछ नहीं मिला। जिस दिन इसको मिल गया, ये G23 को छोड़ के आ गया। पहले रोज कहता था कांग्रेस में सब ठीक ठाक नहीं है, अब तुझे पावर मिल गई तो कांग्रेस में सब ठीक ठाक हो गया। भाई साहब ये एक परिवार की पार्टी बन के रह गई है। ये कांग्रेस पार्टी 36 बरादरी की पार्टी होती थी। जब हमने चुनाव लड़ा, हमें 36 बरादरी ने वोट किया है। आज ये 36 बरादरी की पार्टी नहीं होगी, आज ये एक बरादरी की पार्टी हुई है। और देख लेना इनका क्या असर होगा आने वाले टाइम में। लेकिन ये सच्चाई है कि इन्होंने ब्लैकमेलिंग करके दीपेंद्र को एमपी बनाया। नहीं, एक आदमी हारा हुआ है, कांग्रेस का तो असूल नहीं है हारे हुए आदमी को टिकट दें, मजबूरी में उसको टिकट दिया। देखो टाइम आएगा, सब सुनाई होगी। अब ये पदयात्रा शुरू हुई है, राहुल गांधी पूरे देश में पदयात्राएं करेगा और हम जाएंगे उनकी पदयात्रा में, और हम राहुल गांधी के भी कान खोलेंगे। एक तरफ तो भूपेंद्र हमें 5 स्टार होटल में बैठा के 2.5-3 घंटे हमें खाना खिला रहा है। 1-1.5 महीने पहले की बात है, ताज मान सिंह में उसने बुलाया मुझे और सुभाष बत्रा को, और 2.5 घंटे तक हमें यही समझाता रहा कि यार तुम मुझे छोड़ के ना जाओ। हमने कहा तेरे से भीख नहीं मांगते हम, मैंने धर्म करके कह रहा हूँ जो बात मैंने कहा। मैं कहा अगर हमारे में दम है ना तो हमें आगे ले आना, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं कहा हमारे में दम होगा तो तेरा मुकाबला कर लेंगे हम। अब मुकाबला करेंगे हर हालत में, चाहे कुछ हो जाए। पिछली बार तो इसके फादर ने मेरे आगे हाथ जोड़े थे 2019 में कि मेरे बेटे का सवाल है, और कलोई के अंदर मैंने उसका माइक संभाला था। और जो उनका OSD रह चुका है, जो वहां का रहने वाला है कलोई का, उसको मंच पे नहीं चढ़ने दिया लोगों ने। उसकी हिम्मत नहीं पड़ी वो चौपाल में चढ़ सके, और मैंने माइक संभाल के मैंने सारा मामला संभाला था। तो हमें तो जब ये आके, मैं तो इसको छोड़ गया था 2019 में, और मैं छोड़ के आ गया था। मुझे ने हाथ जोड़ के कहा कि मैं लड़ाऊंगा तुझे चुनाव, तू मुझे छोड़ के ना जा, मेरे बेटे का इलेक्शन है। ऐसे हाथ जोड़े थे, मेरे बेटे का इलेक्शन है, मेरे बेटे को मैं छोड़ के ना जा। और उसके बाद मैं, जब इसने मुझे ना लोकसभा ना विधानसभा टिकट दी, मैं फिर भी छोड़ गया था। फिर यहीं मेरे घर आया वो, और बैठा भी नहीं था, 20 लोग बैठे थे हम, उनके सामने उसने कहा कि कृष्णमूर्ति अगला चुनाव आपको बड़ौदा से लड़ना है। मैंने कहा हुड्डा साहब क्या कह रहे हो, वो 5 बार का एमएलए कैसे हटाओगे? कहता भूपेंद्र, वो श्री कृष्ण हुड्डा मुझे आके क्या कह दी, मेरा आखिरी चुनाव था, मैं लड़ लिया, अब मैं दोबारा चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरी उम्र 80 साल हो जाएगी अगले चुनाव तक। तो भाई साहब वो आदमी आपके सामने कहता मैंने कोई वादा खिलाफी नहीं की, वो तो 20 लोगों को मैं आपके सामने पेश कर दूंगा। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहता ना मैंने वादा खिलाफी नहीं की, कलोई के मंदिर में जाके जल उठा के कहते कि मैंने वादा खिलाफी नहीं की। मैं कलोई का पवित्र मंदिर मानता हूँ, और जो कलोई की हमारी चौपाल है ना हुड्डा 24 की, वो उस चौपाल में आके वो अच्छा मेरे सामने बहस पे आ जाए। मैं बाप बेटा को चैलेंज करता हूँ कि वो मेरे से डिबेट करें, दोनों एक तरफ, मैं अकेला एक तरफ। अगर मैं उनको हरा दूंगा, अगर मैं उनसे हार जाऊंगा तो मैं राजनीति छोड़ के घर बैठ जाऊंगा, मैं नहीं बोलूंगा उनके खिलाफ।